तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो महाराज वेन को सिंहासन पर बिठाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके अत्याचारों बहुत बढ़ रहे थे। तो सभी जो ऋषिगण एकत्र हुए और वेन के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्य पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। तो उन्हें उस प्रकार से भविष्य में क्या होने वाला है उन्होंने समझ लिया। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब पता रहता है। तो इसीलिए मानव समाज के ऊपर कृपा और दया करने के लिए वे चर्चा करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो जैसे ही राजा वेन सिंहासन पर बैठने से पहले तक सभी ऋषिगण समाज का कल्याण देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे। तो वे सब चिंतित थे। तो जब उन्होंने देखा कि राजा वेन अत्यंत गौर जिम्मेदार, क्रूर तथा अत्याचारी है, तो वे फिर से जनता के कल्याण के विषय में विचार करने लगे। तो पहले से ही वे सोच रहे थे और अभी उन्होंने देखा कि उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया। तो वे जन कल्याण के विषय में सोचने लगे कि जनता का कल्याण कैसे हो। तो ये जन कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी लोग जो है जन कल्याण के लिए विचार करते हैं, लेकिन जो असली जन कल्याण क्या है उसकी परिभाषा वे नहीं जानते। जन कल्याण या जन कल्याणकारी जो कार्य है वे सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं रहता, पर आत्मा का कल्याण हो जाए, इसके विषय में जो है ऋषि मुनि जो है सोचते हैं। ये आत्मा के लिए। तो यही बात भगवान भी भगवद गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ये अगर आप सोच रहे हैं कि इस युद्ध में भाग लेने से इतने सारे लोगों को मारा जाएगा, उनके शरीर को कष्ट पहुंचेगा,
भगवान ने उनको कहा कि तुम शरीर नहीं हो, कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। तो ये आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कि न हन्यते हन्यमाने शरीर, न जायते मृते वा कदाचिन। और ये जो आत्मा है वो कभी भी जो है जन्म नहीं लेता, ना ही वो कभी मर जाता है, मारा जाता है। तो जो असली कल्याण, लोग हित का जो या ये परोपकारी कार्य जो है वो कार्य आत्मा के विषय में होना चाहिए, आत्मा का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि आत्मा भगवान सब जो हम सब जो है जीवात्मा भगवान के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जिस प्रकार से एक चिंगारी अग्नि का ही भाग है, सुंदर है, दिखती है, अग्नि भी सुंदर है, पर अग्नि और अग्नि की चिंगारी में ये अंतर है कि अग्नि बहुत सुंदर दिखती, चिंगारी बहुत सुंदर दिखती है, पर जैसे ही वो नीचे गिर जाती है तो भस्म हो जाती है। अग्नि से जो अलग हो जाती है तो भस्म हो जाती है। तो इस जीवन, इस शरीर जो है जीवन के अंत में भस्म हो जाए, खत्म हो जाएगा, पर आत्मा जो है हमेशा के लिए रहता है। और आत्मा की रक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अलग अलग योनियों में से भटकना पड़ता है। तो अगर कार्य धर्म के विरुद्ध होते हैं तो इससे हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि वे जो है वे असली जो परोपकारी कार्य है वो है आत्मा को का पतन होने से बचाना और लोगों का कल्याण हो। कल्याण हो मतलब उनका जो आध्यात्मिक प्रगति हो। और अगर इस प्रकार से अधार्मिक राजा शासन करेगा तो इस शासन में सभी जो है सभी प्रजा का भी जो है पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए वैष्णव जो है, वैष्णव क्या होता है, वह पर दुखी है। जब वे देखते हैं कि सब पतित आत्मा इस प्रकार से इस भौतिक जगत में संघर्ष भोग रहे हैं, संघर्ष का सामना कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो वे जो है उनको बहुत दुख होता है। तो इसीलिए वैष्णव जो है वे शरीर से साथ
उनका संबंध नहीं है। वे शरीर के विषय, क्योंकि शरीर वैसे भी नष्ट होने वाले, आत्मा के विषय में। और जो वैष्णव है वो क्या करता है, वो हमेशा चाहता है कि हर जीवात्मा जो है भगवान के साथ जुड़ा रहे। जिस प्रकार चिंगारी अग्नि के साथ जुड़ी है तब उनका अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वो अलग हो जाती है तो वे जो है बूझ जाती है। और यही हमारी परिस्थिति है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। तो इसी कारण जो है हम कष्ट भोग रहे हैं। पर जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे सभी जो कष्ट है वो हमेशा के लिए, सिर्फ थोड़े एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए जो है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करा देता है। यही है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए खास करके हम जो इस भारत भूमि में हमने जो जन्म लिया है, ये दिव्य भूमि है, ये धर्म की भूमि है, जहां धर्म का अभी भी जो है पालन किया जा रहा है। धर्म को अभी भी लोग मानते हैं। प्रमाण अभी है, कुंभ मेला हम देख रहे हैं। ऐसा कौन सा धर्म है या ऐसा कौन सी जगह है, कितनी सारी जो अनेक अनेक जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धार्मिक अनेक अनेक जो है फेथ्स है या बिलीव्स है, जो भी है, अनेक अनेक धर्म को मानने वाले लोग कहाँ है? इतना जो है गहरा धर्म को मानने वाले लोग कि कष्ट उठाकर भी वे जो है उसको प्राप्त करने के लिए तैयार है। और ये साक्षात हमारे सामने जो है ये बात हम देख सकते हैं। चाहे वो श्रद्धा है या नहीं है, पर कुछ तो बात है जिसके लिए वो आकर्षित हो रहे। जैसे कि कल भी चर्चा हो रही थी कि कितने करोड़ों 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 लोग जो है गंगा जी में स्नान कर रहे, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे। त्रिवेणी संगम इतना छोटी सी जगह है, एक बहुत ही पॉइंट है, उस पॉइंट में इतने सारे लोग, नागा बाबा, जो लोग बहुत सालों तक स्नान भी नहीं कर रहे और इस प्रकार से वहाँ पे स्नान ले रहे हैं। और ये जो साइंटिफिक स्टडी भी की गई है, जहाँ से अनेक अनेक जगहों से वही त्रिवेणी संगम और अनेक अनेक जो घाटों से पानी लेकर टेस्ट किया गया, हाँ, लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है उसका पानी का जल को कितना पवित्र। और लोगों ने भी, जिसने पाया, हमने भी पाया, किसी ने लेके आए थे जल, तो मैं भी ये हो गई मैंने बोला ये क्या है, चकित हो गई कि ये सचमुच वही जल है जहाँ पे करोड़ों करोड़। तो इतना अगर ऐसी जगह में, सामान्य जगह पे जाए तो इतना गंदा काला या थोड़ा सा भी धुंधला तो होना चाहिए,
लेकिन इतना साफ, जैसे कि बिस्लरी पानी से भी एकदम आर पार क्लियर। ये हमारा ही अनुभव नहीं है, सब जो लोग थे बोल रहे थे, शेयर कर रहे कि कुछ लोगों ने तो बहुत शुद्ध स्थानों से भी लिया, लेकिन कुछ लोगों ने लिया जहाँ पे सब फूल डाल रहे हैं, दिए डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं पानी में, फिर भी वो पानी का जल जो इतना, तो ये दिव्य चीज है। शास्त्रों में जो बताया गया है सब दिव्य है, यही प्रमाण है। बहुत सारे प्रमाण हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो शास्त्र है वो बहुत पुराने हैं, आजकल के युग में लागू नहीं होता है। लागू होता है इसको, इसीलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। हमें जानना चाहिए सनातन धर्म क्या है। ऐसा नहीं है कि ये सनातन धर्म, उसकी परिभाषा पूरी तरह से जाननी बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। जो धर्म जो हमेशा के लिए, सनातन मतलब हमेशा के लिए, जो बदलता नहीं है। परम सत्य का अर्थ है जो बदलता नहीं है। सनातन धर्म मतलब जो बदलता नहीं है, देश काल और परिस्थिति और समय के अनुसार, कि अभी जो है बहुत आधुनिक समय है, लेकिन ये आधुनिक समय में ये नहीं चलता है, इसको सनातन धर्म नहीं कहते। सनातन धर्म हम कहते हैं जो आधुनिक हो या प्राचीन काल हो या आधुनिक काल हो, ये धर्म हमेशा के लिए वैसे के वैसे रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये सनातन धर्म है। जिसका हमारे शास्त्र में बताया गया है। ये ज्ञान हमेशा है। भगवत गीता जो है अपरुषेय है। भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया है, वही ज्ञान अभी भी लागू है। और भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा कि मैंने ये ज्ञान करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो वही ज्ञान लागू, वही ज्ञान। तो सूर्यदेव कितने प्राचीन है और 5000 साल कितना बदल गया है, पर वही ज्ञान भगवान ने बताया। भगवान ने नहीं कहा कि नहीं अभी ये आधुनिक ज्ञान, आधुनिक युग है तो आधुनिक युग के लिए आधुनिक ज्ञान में दूंगा। भगवान ने कहा वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। तो इस प्रकार से ये आत्मा का ज्ञान हमारे शास्त्र में बताया गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु और ये जो है हमारी भूमि, लोगों को ये परोपकारी कार्य क्या है, और हम जो है इस देश में, देश के वासी, भारत वर्ष के जो वासी है, हमें ये बहुत जानना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति और हमारा ज्ञान, ये सनातन ज्ञान और ये जो आध्यात्म का ज्ञान जो है सबसे उत्तम है। ये विज्ञान है और इसको टेस्ट किया जा सकता है। टेस्टिंग तो हो रहा है, गंगा जल हो या गोमूत्र हो या गोबर हो, टेस्टिंग हो रहा है और शास्त्र में इसका वर्णन किया गया। तो इसीलिए दुर्भाग्यवश हमारे जो इस देश के वासी है वो नहीं जानते, जाना चाहते हैं उस देश में जहाँ पे कुछ नहीं है, कचरा है।
कचरा है कचरा। वहां पे कचरा, इसलिए बीमारी बहुत फैलती है। वहां धूप नहीं है, जहां पे धूप नहीं, जहां के सूर्य नहीं। हमारे देश में कितना भी गंदगी क्यों ना, बस सूर्य की किरणें सब कुछ पवित्र कर देती है, वर्षा सब कुछ धो लेती है। कहाँ है ये सब चीजें? ऋतुएं बदलती हैं, हम इतने जो है ना भाग्यशाली है कि हम इस देश में जन्म लिए। मुझे पूछो, मैंने पूरी दुनिया देखी है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें मैंने विजिट नहीं किया, पर मैंने देखा कि हमारे देश का जैसा कोई भी देश नहीं है। पर लोग जो है भागना चाहते हैं। हमारे पास जो रत्न है, और हमारे रत्न क्या है? ये हमारे वेद शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, उपनिषद इत्यादि। ये रत्न है। जब तक ये रहेंगे तब तक धर्म, तब तक मनुष्य जो है, मनुष्य को सही मार्ग मिल जाएगा। और ऋषि मुनि और भक्त, खास करके वैष्णव जो है, वे जो है यही बड़ा कार्य करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म सार्थक करो परोपकार। परोपकार यही है, परोपकार कार्य यही है। और ये ऋषि मुनि जो है वे इसी के विषय में सोचते। तो इसीलिए हम देखते हैं हमारे सिद्ध गोस्वामी लोकानाम हितकारुणो, हितकार, लोगों के लिए। तो ये गुरु आचार्य लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण, राधा कृष्ण पदारविंद भजनान मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुवीर। तो जिस प्रकार से एक वकील, कोई वकील बनना चाहता है, वो कॉलेज में जाता है, वो पढ़ता है, क्यों? ताकि समाज में जो है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो। तो क्यों वो इतना तकलीफ दे रहे? लोगों को असली मार्ग कि ये है नियमों से चलने के लिए है, मानव समाज नियमों के अनुसार चलने के लिए है। अगर नियम नहीं है तो पशु के समान है, पशु को कोई नहीं। अगर हम जा रहे रास्ते पे रेड लाइट है और अगर हमने रेड लाइट तोड़ी तो पुलिस हमें पकड़ेगा। हम नहीं कह सकते अरे वो गधा गया था आगे, वो जो बैल गया आगे, उसको नहीं आपने रोका, हमको क्यों रोका? मनुष्य हो। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो कुछ भी हम इस मनुष्य जीवन में करते हैं उसका हमें परिणाम मिलेगा। पशु पक्षी के योनियों में नहीं, पशु पक्षी के योनियों में वे कभी भी, पशु पक्षी जो है कभी भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। बोरी भर अगर हम दाना डालेंगे तो पक्षी जितना चाहे खा के उड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य के सामने वो पूरी बोरी का बोरी उठा के लेके जाएगा। यही अंतर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब चीजों से। तो गुरु मार्ग दिखाता है एक प्रकार से, ताकि लोगों को
सही रास्ता मिल जाए। और भगवान विष्णु के भक्त, उनका वे अगर यज्ञ करते हैं वो भगवान की प्रशंसा के लिए करते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए करते हैं। वे किससे, उनका लगाव किससे, भगवान के साथ। और जो ये भौतिक लोग हैं वे इस भौतिक जगत के हमें आनंद लेने के लिए। तो इसीलिए अगर हम जो भी भगवान की से हमने प्राप्त किया है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो हम इस जगत में बंधन उत्पन्न करते हैं, हमारे बंदी बन जाते हैं। तो इसीलिए ऋषि मुनि हमेशा, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या इच्छा है कि मानव समाज की कल्याण। श्रीमद् भागवतम हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही ये बताया गया है कि सभी जो ऋषि मुनि ये लोगों के कल्याण के लिए शौनक ऋषि के लीडरशिप के अंदर नैमिषारण्य में 1000 साल का यज्ञ कर रहे। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, ताकि जो लोग पथभ्रष्ट हो गए, जो अपने अपने पथ को भूल गए हैं, भगवान के साथ उनका संबंध जो भूल गए हैं, वे स्थित करने के लिए वे जो है इस प्रकार से यज्ञ करते। व्यासदेव ने किसके लिए ये श्रीमद् भागवतम, ताकि मानव समाज का कल्याण हो। इसीलिए व्यासदेव ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की। नारद मुनि सब जगह जाके सब पतित से पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए भगवत धाम का प्रचार कर दे। सबसे बड़े प्रचारक नारद मुनि। तो यह समझ लेना चाहिए कि साधु सज्जन तथा भक्त कभी भी जन कल्याण के से विरक्त नहीं रहते। वे विरक्त नहीं रहते। सामान्य कर्मी जन इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करते रहते हैं। तो कर्मी जन को कुछ पड़ा नहीं है, उनको सिर्फ बहुत कमाओ, इंद्र तृप्ति करो, खाओ पियो, मौज करो, ये कर्मी का। और जो मुनि, जो ज्ञानी है, यहां पे बताया गया, वो क्या कर रहे? मुक्ति के विषय में सोचते रहते, अपना ही सोचते, दूसरों का करने सोचते। लेकिन ये भक्त ही है, वैष्णव ही है, साधु पुरुष सदैव चिंतित रहते हैं कि लोगों को किस प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाया जाए। उनका यही कार्य। उनको क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए वे सिर्फ, क्योंकि वे अपने अंदर में ही आनंदित रहते हैं, वो जो आनंद वो अनुभव करते हैं, उनको कुछ जरूरत नहीं। कितना भी धन दौलत सोना चांदी उनके सामने रख, उनको कुछ, जैसे हम देखते श्री राम जी ने सभी साधुओं को कितना सारा सब दिया, उन्होंने वापस दे कुछ नहीं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं।
ये तो बोझा उठा के चलना है, धन दौलत और प्रमान प्रतिष्ठा, ये तो बोझा है, क्योंकि उसको रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मान को रखने के लिए बहुत सारे कार्य करना पड़ता है, प्रतिष्ठा को रखने के लिए, पोजीशन को रखने के लिए, धन को रखने के लिए, इधर लगाओ उधर लगाओ, इसमें लगाओ उसमें लगाओ, इनकम टैक्स से बचने के लिए, करने के लिए कितना समय जाता है इन सब चीजों। तो अगर बहुत धन है तो दे दो भगवान की सेवा में, टेंशन खत्म। एटलीस्ट अपना कमाया हुआ धन सही रूप में जाएगा। और सबसे आसान चीज है भगवान की सेवा जो करना, तन से मन से धन से, सो सबसे अच्छा है, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता है, जो भी है दे दो, बैठे बैठे हमें सब लाभ मिल रहा है। लेकिन तन से मन से, तन से करना पड़ता है, फिजिकल जिसके पास नहीं, करो फिजिकल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, सेवा करना ही पड़ेगा अगर आप लाभ चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कर्मी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करते हैं, ज्ञानी लोग ध्यान में बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ये भौतिक जगत सब मिथ्या है, कुछ लेना देना नहीं। अपना जप करो, अपना बैठो, ध्यान करो, ज्ञान करो, बस, और कुछ नहीं। पर भक्त जो है कितनी कठिनाइयां उठाते हुए, और देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण है कि इन्होंने इतने बड़ी उम्र में इतने, जो कोई सब लोग बोलता है बस हो गया अभी तो पीठ में अभी बैठ जाओ, लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर के कल्याण के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को सार्थक करने के लिए उन्होंने कितनी कठिनाई उठाई। पर जब प्रभुपाद जी को पूछा गया तो उन्होंने किया, ये तो आनंद ही आनंद है, उसमें क्या कठिनाई है। तो भक्त का भाव, क्योंकि भगवान के भक्तों को स्वयं भगवान जो है रक्षा करते हैं। अतः सभी ऋषि एकत्र होकर राजा वेन द्वारा उत्पन्न भयावह वातावरण से उबरने के लिए मंत्रणा करने लगे। तो अभी उन्होंने विचार किया तो कुछ भी करना पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।